दोस्तों, हम आ गए अपने खेत की तरफ। आजकल थोड़ा बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मैं एक दिन के लिए अपने गांव आया हूं, तो मैंने सोचा चलें खेत भी देख लें। बचपन में हमने बहुत खेती की, एक तरह से उसमें इन्वॉल्व रहा हूं। ये देखिए सब धान लगे हुए हैं, ये शीशम का पेड़ है, सब खेती है। ये पोखरा है, इस पे सब नीम के पेड़ लगे हैं, जिसका नाम निबियावा पोखरा है। ये सब सागौन के पेड़ लगे हुए हैं, ये सब हम लोगों की खेती है। हमारे चचा बाबा, बड़े अब्बा, हमारी, हम सब की है। यहाँ पे दोस्तों एक पेड़ होता है जिसको कैटपिन बोलते हैं। मतलब ऐसा हमने बहुत जगह देखा है। उसकी महक बिल्कुल मिंट प्लांट की तरह आता है और हमको बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं इस वक्त उगा है कि नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा अगर मिल गया तो। यहाँ पे ये ज़्यादा हो सकता है उसका सीज़न ना हो। मे बी ये प्लांट हम चेक करते हैं। ये भी नहीं है। वैसे मुझे बहुत शौक़ है पेड़ पौधों का, लेकिन जब से मैं शहर चला गया हूँ, मतलब लखनऊ में रहने लगा हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों से दूर हो गया हूँ। मुझे लग रहा है हो सकता है ये पत्ती हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पेड़ है कैटपिन का। कैटपिन आप सर्च करेंगे नेट पे तो ये मच्छरों को भगाने वाला भी प्लांट है। ये जंगली पौधा एक तरह से होता है। ये दोस्तों ये पत्तियाँ होती है, कैटपिन नाम। बहुत ही खूबसूरत, इसकी महक बहुत ही शानदार होती है। लखनऊ में भी हम कभी लखनऊ से बाहर निकले तो रोड के किनारे हमने खड़े होके इन पत्तियों को ढूंढा। मुझे समझ में आया कि ये वही पत्तियाँ, तो सूंघा तो बिल्कुल मतलब दिल खुश हो जाता है। जैसे पुदीने की महक आती है, इसमें से सेम पुदीने वाली ही फीलिंग आती है। दिल एकदम बाग बाग हो जाता है। ये हम लोगों का खेत है, दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी, क्या कहें कीचड़। बहुत ज़्यादा तो बारिश नहीं हुई है कि हर जगह पानी नज़र आता है। ये दोस्तों वो जो पोल्स वगैरह दिख रहे हैं, वहाँ से ये आज़मगढ़ हाईवे है जो सीधे आज़मगढ़ जाता है। बहुत ही खूबसूरत, हर जगह प्लाटिंग हो रही है, सिर्फ प्लाटिंग। अब सिर्फ ज़मीन बिकेगी और एक दूसरे को बेच के लोग महंगा करेंगे। नेट पे आता है कि वही समझदार है जो ज़मीन ख़रीद लेता है, तो वो बेवकूफ़ नहीं हुआ जो ज़मीन बेच देता है। ये ख़रीदेगा, आम आदमियों का क्या होगा? फिर दूसरा लेगा, सिर्फ सरकार का राजस्व बढ़ेगा और आम आदमी की बहुत सी चीज़ें, ज़िंदगी, एक आम सी ज़िंदगी भी आम आदमियों से दूर हो जाएगी। इतनी दूर हो जाएगी कि उसको लगेगा कि मर जाना ही बेहतर है। लोगों को इतनी हवस बढ़ गई है, बस ज़मीन ख़रीदो, ज़मीन ख़रीदो, ज़मीन ख़रीदो। ये सूद ब्याज का सिस्टम इन सब में ज़्यादा इन्वॉल्व है। उन्हीं के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है, जो भी काम करता है सूद ब्याज का पैसा ज़्यादा हो जाता है। ऐसा थोड़ी है कि पूरी कोई कम्युनिटी मजबूत हो जाती है, कोई नहीं मजबूत होती, चंद लोग होते हैं। इसमें सिर्फ लड़ाई आम आदमी और अमीरों की रह जाती है। आम आदमी की ज़िंदगी बहुत टफ़ हो रही है। जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, कोई महंगे पे ख़रीदेगा तो उससे महंगा बेचना चाहेगा, फिर उसका उससे महंगा बेचना चाहेगा। तो सोचिए कि क्या होने वाला है, आम आदमी कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। खैर, मैं दूसरी तरफ निकल गया। कभी कभी मैं ज़्यादा सामाजिक मुद्दों की तरफ भी मुड़ जाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत व्यू, नहायत ही शानदार। मस्जिद हमारे गांव की, बिल्कुल आज़मगढ़ हाईवे। यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर होगा, 150 मीटर होगा। स्कूल बस। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, या तो थोड़ा और आपको घुमाते हैं। और बताइए दोस्तों, सब खेतियां हैं, ये टंकी है पानी की।
ये निबियावा पोखरा है, निबियावा इसका नाम है निबियावा पोखरा, क्योंकि इस पर सिर्फ नीम के पेड़ लगे हुए हैं। ये हमारा खेत है जिसमें ये धान लगा हुआ है, ये हमारा खेत है। इससे पहले जो है वो मेरे बड़े अब्बा का खेत है। इसी तरह वो रोड पे भी हम लोगों का, सारे बड़े अब्बा चचा लोगों का खेत है। वहाँ आपको ले चलते हैं अपने चचा के खेत तक। दोस्तों, जिस तरह से आम आदमियों की ज़िंदगी इतनी टफ़ होती जा रही है, इसकी क्या वजह हो सकती है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसा नहीं है कि लोग कमाना नहीं चाहते हैं, लोग बेतहाशा महंगी हुई चीज़ों को कमा के कहाँ तक पूरा कर सकते हैं। पहले ज़मीन का कोई मोल नहीं था, लोग बसा देते थे, दे देते थे। आज कोई 1 इंच भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? मालियत, हर जगह मालियत, भाई भाई से लड़ रहा है मालियत के लिए। ज़मीन वही है, मालियत, एक दूसरे का कत्ल कर डालेंगे। 70-80 साल में तो कम मर ही जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, हो सकता है 30-40 साल में। लेकिन ये लालच, ये बेतहाशा। अब हमें बताएं, चीज़ें महंगी क्यों हो रही हैं? क्या चीज़ें महंगी हुए बिना भी इंसान जी नहीं सकता है? ज़िंदगी उसकी नहीं जी जा सकती है? सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। ये हमारे चचा का खेत है, इसी तरह गांव के तमाम लोगों का ये खेत है। तो देखिए, प्लाटिंग के चक्कर में कुछ लोग ज़मीन देखने आए हैं, ख़रीदने आए हैं। हवस इंसान की, ना जाने कौन सी इनसिक्योरिटी हो गई है, कितना बटोर लें। इसमें नहीं है, बहुत से लोग ज़रूरत पे लेते होंगे, लेकिन जिस तरह से चीज़ें महंगी की जा रही हैं, जिसके पास पैसा आ जा रहा है वो सोचता है हम सब ख़रीद लें, फिर गरीबों की ज़मीन, किसानों की ज़मीन ख़रीद ली जाए, फिर उन्हीं किसानों से प्लाटिंग की जाए। कल वो बिस्वे में थे, अब उन्हें हम फुट में बेचेंगे। ये एक सिस्टम है, बहुत ही गलत सिस्टम है। नवाब चले गए, ज़मींदार चले गए, लेकिन एक नई तरह की प्रथा तो पैदा ही हो गई है इस दुनिया में। ऐसा नहीं है कि जो एक लड़का पैदा कर लेगा या ये कहे कि आबादी बढ़ने से नहीं, सिस्टम कंट्रोल में नहीं रहा। बेईमानों के हाथ में सिस्टम है, चाहे जहाँ का। ये नहीं है कि किसी कम्युनिटी में गरीब नहीं होते हैं, गरीब हर जगह होते हैं, लेकिन जहाँ चंद लोगों के पास, वो चंद लोग कहाँ से उनके पास पैसा आता है? उनके पास पैसा ऐसा नहीं कमा के आता है। कमाने वाले तो नॉर्मल ज़िंदगी ही जी सकते हैं। इस तरह बेतहाशा इकोनॉमी को डिसबैलेंस नहीं कर सकते कमाने वाले लोग लोन लेते हैं, डिफ़ाल्टर हो जाते हैं, उसमें से पैसा बचा के, चुरा के, सरकार से धोखाधड़ी करके अपना अलग काम शुरू कर देते हैं। यही सब इस दुनिया में हो रहा है, सिर्फ लूट का बिज़नेस है। और हम लोग कहते हैं कि जो नहीं कमाता, कमाने वाले की बात नहीं दोस्तों।